रुपए तक, 1,000 रुपए तक तो कमा ही लेता हूँ। बस इतना ही? जी। तो फिर मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? तो आप ये जो खाना यहाँ पर इस ठेले पे बनाते हैं, हमारे लिए हमारे रेस्टोरेंट में आकर बनाइए और मैं आपको महीने के 50,000 रुपए दूंगी। 50,000? जी हाँ। मैडम आप सच कह रही हैं? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आएंगे आप? बिल्कुल जरूर आऊंगा। तो ठीक है, कल से आप आ जाइएगा। जी। वंशिका, ये क्या करके आई हो तुम? 50,000 रुपए का ऑफर दे दिया उसे? हाँ तो? अरे अभी हम लोग खुद स्टैब्लिश नहीं हुए ठीक से, और अभी से इतनी बड़ी लायबिलिटी ले ली अपने ऊपर। पीयूष, तूने खुद देखा है ना कि उस बंदे के पास डेली बेसिस पे कितने कस्टमर्स आते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने अपना ठेला एकदम हमारे रेस्टोरेंट के सामने लगा लिया यार। तो लोग जो वहाँ पे खाना खाते हैं उन्हें वही टेस्ट अब हमारे रेस्टोरेंट में मिलेगा, तो हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी, राइट? तो फायदा तो हमें ही होगा ना। प्रॉफिट है हमारा, बट स्टिल यार 50,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। आई नो बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मैं कब कह रही हूँ कि उसको हर महीने देना है हमने 50,000 रुपए। मतलब ये कि 15-20 दिन में जब हमारी सेल्स बढ़ जाएंगी और हमारे शेफ उसकी रेसिपी सीख लेंगे तो हम उसको निकाल देंगे। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? चीटिंग कहते हैं इसे। अरे रोजी रोटी खत्म हो जाएगी यार उस आदमी की। देखो वो सब मुझे नहीं पता है, मैं हमारे रेस्टोरेंट के बेनिफिट के बारे में सोचूंगी ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वो करूंगी। और तुम मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मत सिखाओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते भैया, ये लीजिए, इस पे साइन कर दीजिए। ये क्या है मैडम? ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हमें तो पढ़ना नहीं आता। भैया ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे बस ये लिखा है कि आपको हर महीने की पहली तारीख को अपनी सैलरी 50,000 रुपए मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। आप किचन की तरफ चलिए, मैं आती हूँ। जी धन्यवाद आपका। क्या ये वंशिका, हमने आज तक हमारे किसी भी वर्कर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो फिर इनके साथ क्यों? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। मतलब ये कि इस पेपर पे सिर्फ ये लिखा है कि मैं जब चाहूँ उसे नौकरी से निकाल सकती हूँ और वो हमारे कैफे के बाहर अब कभी अपना ठेला फिर से नहीं लगा सकता। ये गलत है। तो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करोगी? मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है? I'll take care of this. इस बार की सेल्स तो काफी अच्छी हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ संजय भैया। पागल हो क्या? मैं तो वैसे भी उन्हें आज निकालने का सोच रही हूँ। क्या? हाँ, उनका अब काम ही क्या है? हमारे सारे शेफ्स उनकी रेसिपी सीख चुके हैं, तो क्यों रखूं उन्हें मैं बेफालतू में काम पे? वंशिका, उनकी वजह से हमारा कैफे इतना अच्छा चलने लगा है और अब हम उनकी सैलरी अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो क्या जरूरत है निकालने की? देखो, मैं ना उन्हें अब फूटी कौड़ी नहीं दे सकती। नमस्ते मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ आ गए आप। अभी बस आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम। अच्छा। कल से आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं? ये अचानक क्या हुआ मैडम? अरे आपकी सारी रेसिपीज तो यहाँ के शेफ सीख चुके हैं अब, तो अब आपका यहाँ क्या काम? कल से मत आइएगा। मैडम लेकिन मेरे को तो अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए यहाँ पर आए हुए, आप मुझे यहाँ ऐसे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से? और फिर आपने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उसका क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट पे ये लिखा था कि मैं जब चाहूँ आपको काम से निकाल सकती हूँ, वो भी बिना पैसे दिए। मैडम ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा है। अरे मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ निकलो यहाँ से।
वंशिका, हमारी सेल्स गिरती जा रही है दिन ब दिन। आज सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ 3 लोग आए हमारे कैफे में, और तीनों का सेम रिव्यूज कि उनको पहले जैसा टेस्ट नहीं मिल रहा। यार तुमने संजय भैया को निकाल कर ना बहुत गलत किया। आई थिंक यू आर राइट पीयूष, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक बार भी सही और गलत के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन नाउ आई फील आई शुड करेक्ट माई मिस्टेक, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है वो शायद मेरी इस गलती का ही नतीजा है। और मुझे लगता है कि मुझे संजय भैया के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो वापस हमारे कैफे में आ जाएं। तुम ठीक कह रहे हो, चलते हैं। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? अब आप क्या करने आए दोनों? सब कुछ तो छीन लिया मुझसे। मुझे पता है मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस बात का एहसास है मुझे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। आपके जो भी पैसे मैंने देने थे वो मैं आपको दे दूंगी और वो कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ आप हमारे कैफ़े वापस आ जाइए। हमारा कैफ़े बंद होने की कगार पर है और ये पैसे जो मैंने आपको पहले देने थे मुझे माफ कर दीजिए। माफ कीजिए मैडम, मैं दोबारा नहीं जा सकता आपके कैफे पर। मैं अपने इस छोटे से ठेले में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कीजिए, अब जाइए यहाँ से। जहाँ मेरी इज्जत नहीं होती मैं वहां दोबारा नहीं जाता। एक आखिरी बार भैया प्लीज आ जाइए। माफ कीजिए मैडम। Eventually, life will take a full circle for those who are ill-treating somebody just because they are powerful. That's it for this story. See you next week. Khuda Hafiz and stay positive. If you are going through any